अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना उसको डिफ़ाइन किया है सिंपल सा, और एग्जांपल्स दी हैं। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और बात करता जाऊं जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी कही थी कि मैं अपने जो मेरे जो लेक्चर्स हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देता। तो शायद यही वजह है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो डिसलाइक भी करते हैं, लेकिन थोड़े लोग हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ जो सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर जिसने मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, उस वो बहुत और लेक्चर्स भी ढूंढ सकते हैं। उनको जो है ना कॉन्सेप्ट है वो ख़ुद भी जो है ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मैं वीडियोस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ अपने जो मतलब जो बेसिक जानना चाहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ये तो बहुत ही शॉर्ट सा जो है ना मैंने इसको डिफ़ाइन किया था, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मज़े की इसकी जो है ना एप्लीकेशंस है। जैसे पहले अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा, ये जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मतलब हीट से जिनका तल्लुक़ होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें कोवलेंट हाइड्राइड्स, जैसे फोर्थ है, फिफ्थ ए ग्रुप, सेवन्थ ए और सिक्स्थ ए, ये जो ग्रुप्स हैं इनके अगर हाइड्राइड्स देखें, जैसे फोर्थ ए में कार्बन, उसके बाद है हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ ए और ये सेवन्थ ए। तो इनको देखें तो हम कहते हैं कि सबसे कम जो अगर हाइड्राइड्स इनके बनाए, जैसे कार्बन का हाइड्राइड बनाए तो CH4 हाइड्राइड, मतलब कि इनका हाइड्रोजन से इनका जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन के से मिलके जो इनका कंपाउंड बनता है हाइड्राइड, CH4, इसका NH3, इसका H2O, इसका HF। तो इनमें देखा जाए तो सबसे कम जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इसके है। वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होते हैं। अपनी जो नीचे इनके सीरीज़ है, मतलब नाइट्रोजन के नीचे जो बाकी कंपाउंड एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड बनाए, ऑक्सीजन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड बनाए, तो इनके अपने सीरीज़ में से नीचे वाला सबसे ज़्यादा है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह जो वाटर है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, ये अपने नीचे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड बनाए, इन सब से ज़्यादा इसका जो है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसी तरह इसके केस में भी। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सॉरी यहाँ पे नहीं, जी शॉर्ट क्वेश्चन ये कि हम जो HF है और H2O, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एक आता है। हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए HF में, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और वाटर का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो वाटर का क्या होता है? इसका ज़्यादा होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। उसकी रीज़न क्या देते हैं हम? रीज़न इसकी ये है कि HF, जैसे हमने पहले देखा था कि HF में
जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो सिंगल बनता है, लेकिन जो वाटर है उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यही इसका आंसर है कि क्योंकि वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और एच में सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से जो वाटर है उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है ज़्यादा होता है। जी, सॉल्युबिलिटी। तो सेकंड पे सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम अल्कोहल को देखें, एथेनॉल है जैसे हमारे पास इथाइल अल्कोहल, तो ये वाटर में हल हो जाती है। जब ये ऑर्गेनिक है, वाटर जो है ना वो इनऑर्गेनिक है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और क्योंकि ये जो इथाइल अल्कोहल है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इसके साथ, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो इथाइल अल्कोहल है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो वो बेशक एक जो है ना वो ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है, तो अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं तो वो आपस में हल हो सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस थर्ड पॉइंट है एफएससी पार्ट 2 की बुक पे। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हम बोलते हैं कि जब आइस बन रही होती है तो उसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, उसमें एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब टेम्परेचर लो हो रहा होता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी फ़िक्स्ड पोजीशन पे चले जाते हैं। जब फिक्स पोजीशन पे जाते हैं तो उनके दरमियान क्या हो जाते हैं, स्पेसेस आ जाती हैं। स्पेस आने की वजह से क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे है डिवाइडेड बाय, तो ये ओवर के नीचे है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, इन्वर्स है ये, ठीक है। तो फैल जाती है जो बर्फ़ होती है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ से एक शार्ट क्वेश्चन आता है कि जो वाटर पॉन्ड्स हैं, तो सर्दियों में वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनकी लाइफ बचती है। तो उसके पीछे जैसे फिशेस हैं, तो उसके पीछे इसका भी यही आंसर है, क्योंकि जो सर्दियों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो वाटर जो है ना वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि आइस जब बनती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो फ्लोट करती है और सरफेस पे आ जाती है। सरफेस पे जब आती है तो सरफेस पे आने के बाद वो एक्ट करती है इंसुलेटर के तौर पे। इंसुलेटर मतलब कि वो मज़ीद ठंडक को जो है ना वो एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर नहीं जाने देती। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि जो सर्द इलाकों में रहती हैं वो बर्फ़ के घर बना के वहाँ पे रहती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि बर्फ़ का घर अगर बनाएंगे तो बर्फ़ से तो चलो ठंड आएगी, लेकिन मज़ीद जो बाहर बहुत ही लो टेम्परेचर है वो उसको क्या कर लेगा, बर्फ़ उसको इंसुलेट कर लेगी। तो मतलब कहने का ये है कि जब मतलब किसी भी पानी के ऊपर जब बर्फ़ जम जाती है किसी भी लेक पे या तो क्या होता है कि वो इंसुलेट कर लेती है, मज़ीद हीट जो ठंडक है उसको वो क्रॉस करके तो पानी के नीचे नहीं जा सकती। जब ठंडक पानी के अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा कि उसके नीचे जितने भी जानवर हैं, एक्वेटिक लाइफ है पानी में रहने वाली, वो ज़िंदा रह सकती है, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। उसमें भी यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जितने भी ये क्लींसिंग एक्शन होता है। तो और फिफ्थ पॉइंट ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सिक्स पॉइंट भी है कि फिफ्थ पॉइंट में ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल, कि जितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें डीएनए, तो डीएनए में क्या है
कि वो स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो स्ट्रैंड्स जो है ना वो आपस में किस वजह से जो है ना वो उनकी स्ट्रक्चर बरकरार रहती है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो स्ट्रैंड्स को जो है ना वो आपस में जोड़े रखती है। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। तो हाइड्रोजन ये क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें एडहेसिव प्रॉपर्टी आती है। एडहेसिव प्रॉपर्टी मतलब कि ये चिपकने की सलाहियत इनमें आ जाती है, ये जो पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल है। तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस, शॉर्ट मैंने बताई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की। तो शुक्रिया देखने का, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।